अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी खिदमत में राना हसन अली। और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम बात करने जा रहे हैं सर आज़ाद चायवाला के बारे में। नो डाउट कि आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ हिम। ही हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। द निश ही इज़ वर्किंग ऑन इज़ वन ऑफ द बेस्ट निश, मच नीडेड। जो चीज़ हमें चाहिए थी इस कॉम को, वो उस पर काम कर रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि वो उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अडोरेबल है। लेकिन तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मेरा उनसे जो है वो बुनियादी इख्तलाफ है। वो क्या तीन पॉइंट्स हैं, उन पर चलते हैं। नंबर वन है उनकी मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ मिलियनियर। यानी पैसा कमाओ, ज़िंदगी में पैसा ही आपका मकसद होना चाहिए, पैसे के अलावा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो मेरा उनसे बुनियादी इख्तलाफ है। दूसरा जो उनका और मेरा बुनियादी इख्तलाफ है वो आता है इस कॉन्सेप्ट पर, डिग्री लेनी है या स्किल लेनी है। अकॉर्डिंग टू हिम वो ये समझते हैं कि भाई स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, आई एग्री, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कि डिग्री हैज़ नो वैल्यू, डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर। आई डोंट एग्री एट ऑल। आपने देखा होगा कि वो भी डिग्री को एक बिजनेस की तरह ही पोर्ट्रेट करते हैं कि आपने डिग्री में इतने पैसे खर्च किए तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप उतने पैसे कमा सक रहे हैं या नहीं सकते हैं। तो ये उन्होंने वैल्यू लगाई है आपकी डिग्री की, और जो आपने नॉलेज गेन किया है, जो आपने एक्सपर्टीज गेन की है, वो उनको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। आई डोंट एग्री एट ऑल टू हिम। और मैं उनको ये बता देता हूँ कि भाई अनपढ़ लोगों ने बड़ी कंपनियां बनाई हुई है, लेकिन वो एम्पायर्स नहीं बना सकते। छोटी छोटी कंपनियों में जो है वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और उससे एक पूरा बड़ा बिजनेस और बड़ा एम्पायर बनाना, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं नॉलेज जो आपने यूनिवर्सिटी में गेन किया होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपने सीखे होते हैं प्रेजेंटेशन देते वक्त, और वो फ्रेंड्स जो आपके यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते हैं, उनकी कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ती है। उन प्रोफेसर्स की कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, उन किताबों की कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। सो तीसरा जो मेरा उनके साथ बुनियादी नज़रिए का इख्तलाफ आता है, वो आता है कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स पर जो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि भाई रिश्तेदारों को अपनी सक्सेस के बारे में कुछ ना बताओ। ये एक टिपिकल सोच है, और आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी। लेकिन अब हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो एज ए फैमिली। अब आप फैमिली सिस्टम जैसे यूके में, यूएसए में बड़े बड़े आज से 250 साल, 200 साल, 150 साल से एक फैमिली बिजनेस चलते आ रहे हैं, वैसे बिजनेस की तरफ हमें जाना पड़ेगा। दूसरा, अपने दोस्तों में टाइम ज़ाया ना करो। मुझे इससे भी इख्तलाफ है, क्योंकि आपके दोस्त जो होते हैं वो आपके कंधे बनते हैं। आप जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेसिवली आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपके पास ज़्यादा जहन होते हैं एक ही मसले को सॉल्व करने के लिए, बजाय कि आप अपना ही जहन इस्तेमाल करें और अपने आप को ही जो है वो समझे कि आप ही वन इन वन है। सो नो वन इज़ वन इन वन। तो आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्त जो होते हैं वो हमेशा से आपको सपोर्ट करते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम मेरा उनके साथ है वो है कि आपने जॉब बिल्कुल नहीं करनी। आपने अभी, आप भाई यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं हुआ, आप तब से बिजनेस शुरू कर दें, जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी। तो भाई जॉब नहीं करनी तो फिर आपने सीखना कहाँ है? तो फिर आप जब बिजनेस करेंगे आप फेल होगे, फिर बिजनेस करेंगे फिर फेल होगे, फिर बिजनेस करेंगे फिर फेल होगे। और वो भी आपको यही बताते हैं कि भाई आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा फेल होते हैं, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि हमारे तो आपको पता है बैंक में हमें फ्री में पैसे मिल रहे हैं, 0% इंटरेस्ट के साथ हमें लोन दे रहे हैं, और मुरब्बों पर, किनालों पर हमारी ज़मीनें हैं। तो नो प्रॉब्लम, 4 5 दफ़ा आप बिजनेस में फेल हो गए हैं, स्टार्ट अगेन। इससे अच्छा ये है कि आप जॉब करें, सीखें, मॉडल सीखें, और फिर जो है वो आप बिजनेस की तरफ आए, और आपका जो सक्सेस रेट होगा वो होगा 100%, और फेलियर रेट होगा 0%। चौथा जो और आखिरी जो उनके साथ मेरा एक और भी इख्तलाफ है वो ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली, उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो आप उनको ना बता के प्रॉफिट्स क्या है, आपके लॉस क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपकी जो सबसे सपोर्टिव, जैसे आपकी बहन होती है,
बैकबोन। इसी तरह से आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके बिजनेस की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होती है, जिनको आप, अगर आपको बता रहे हैं कि आपको ये लॉस हो रहा है तो उनकी दुआएं जो है वो आपको आगे लेके जा सकती है। आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनकी दुआएं आपके प्रॉफिट्स को 2x 3x 5x तक कर सकती है। और आप बताइएगा क्या जो मेरे उनके साथ इख्तलाफात है, क्या आप उनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।